अब एक मुकाबला जीतना है, नेट रन रेट, ये जो है 3 शब्द ये तो छोड़िए। मतलब दुबे जी अगर आप सुन रहे हो यार, 2 ओवर में 46। देखो क्रिकेट मैंने भी खेली है, हम लोग खेलते रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, बट आप वाइड और नो बॉल इकट्ठे, यार मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का वो मैच जिसके ऊपर सारे इंडियन फैंस की, इंडियन टीम की नजरें थी। अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीकन किट में है, सोशल मीडिया पे। हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका। तो भारत अब T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की राह पर है। स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड की जगह थोड़ा सा क्लियर होता नजर आ रहा है, और काफ़ी देखिए चर्चाएं हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है। हम जो पहले कर रहे थे रन रेट को लेके, साउथ अफ्रीका उसको हरा दे, भारत जिम्बाब्वे को हरा दे, वो तो हो चुका है। अब ईडन गार्डन पर नजरें हैं, क्या दिल गार्डन होगा या नहीं। और हम लोग इसी भी बात पर आज भी डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब खुल के चर्चा करें। मेरे सहयोगी जैस्मिन और प्रदीप मौन यहाँ पर साथ हैं। बट इस मैच से हमने क्या पाया और क्या खोया? देखो पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन जो खोया मुझे लगता है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका का, बनता है। जी बिल्कुल। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का वो मैच जिसके ऊपर सारे इंडियन फैंस की, इंडियन टीम की नज़रें थी कि साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाए और रन रेट का जो मसला है थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। वही हुआ, क्योंकि वो वही टीम है जिससे हम इससे पिछला मैच हारे थे। और अजीब बात है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि उसी टीम के लिए हम दुआएं कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। बिल्कुल। और वैसा ही हुआ, साउथ अफ्रीका जीती और उसके बाद इंडिया बहुत शानदार जीत उसने हासिल की। प्रदीप, ये बात सही कही कि ये ना अक्सर होता है। बिल्कुल उमेश, क्या जब बड़े बड़े टूर्नामेंट हों कि वो जीत जाए तो हम पहुंच जाएं, ये पहले भी अक्सर होता रहा है। हाँ, ये क्रिकेट गेम ही ऐसी हाँ। है, क्रिकेट में ये होता रहा है। स्टैट समीकरण जो बदलते हैं वो ऐसे ही बदलते हैं। हाँ। कल जब भारत और जिम्बाब्वे के मैच से पहले जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच था, सारी निगाहें, पूरे भारत की निगाहें उस पर मैच पर थी। और थैंक्स बोलना चाहेंगे हम अपनी तरफ से भी साउथ अफ्रीका का, कि वो मैच जो है ना सिर्फ जीता, वो 9 विकेट से जीतना एक बड़ा, जो आप देखिए ना, इससे पहले टॉप में था वेस्ट इंडीज टेबल में, और प्लस में उसकी +5 पॉइंट समथिंग नेट रन रेट थी। अच्छा सोचिए कि हम लोग तो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका जीत जाए, उस टीम का क्या होगा जो जिन टीम ऐसा स्क्रीन पे मैच देख रहे हो गंभीर, यार कितने आउट हो गए, है ना। बिल्कुल। सोचिए अगर वो तस्वीर हो या कुछ इस तरह की फीलिंग हो या पता चले, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखिए ना, मैच जब साउथ अफ्रीका ने जीता तो उसके बाद जो मीम बनने शुरू हुए, आपने देखा होगा मीम बनने क्या शुरू हुए। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीकन किट में है, सोशल मीडिया पे ये फोटोज जारी हो रही है, मीम बन रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की किट डाली हुई है सूर्य कुमार यादव ने। तो इस तरह की मीम बनने शुरू हो गए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा, जब भारत ने जिम्बाब्वे को नॉकआउट किया तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए पहुंच चुकी है। मतलब पहले साउथ अफ्रीका ने इंडिया को अच्छा दिया जो चाहिए था, बाद में भारत ने भी साउथ अफ्रीका को वापस दे दिया। वो जो जगह थी सेमीफाइनल का स्पोर्ट था जो अफ्रीका का, वो क्लियर हो गया था। पर हमारा जिम्बाब्वे के हमारा तो ये मकसद है ना कि हम मोस्टली अपनी ही कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये रन रेट हो जाए तो वो हो जाए। अच्छा जब टॉस हुआ, मैं अमित स्टूडियो में थे, तो हम लोग तो जैसे टॉस जीता और इंडिया को कहा कि बैटिंग करने के लिए बुलाया, तो मतलब मुझे हैरानी हुई और मुझे लगा कि ये मैच जिम्बाब्वे ने इंडिया को दे दिया है, अंदर से लगा कि दे दिया। और मैंने अमित से पूछा भी था कि यार आप इस डिसीजन को कैसे देखते हो। बड़ा अजीब था कि यार जिस टीम को रन रेट सुधारना है, उस टीम की इतनी स्ट्रांग बैटिंग है, आप उसको टॉस जीत के बैटिंग दे रहे हो। देखिए ये टीम मैनेजमेंट मैच से पहले, टॉस से पहले ये सारी चीज़ें, पिच का जायजा लेती है और सारी चीज़ देखती है, ड्यू फैक्टर देखती है। तो कहीं ना कहीं माइंड में जिम्बाब्वे के यार ये तो इतना तो प्रदीप खैर कोई कैप्टन सोचे यार, किसको दे रहे हो बैटिंग भाई, वो भूखे शेर हैं, वो तो आपके ऊपर मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, झपट्टा मारने को तैयार थे। उमेश वो बात ठीक है आपकी, झपट्टा मारने को तैयार थे। अभिषेक का फॉर्म में आना ये सबसे अच्छी बात है। और जो इंडिया के ऊपर के टॉप 4-5 बल्लेबाज थे, 150 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया, तब जाके हम 256 रन, जो T20 का हाईएस्ट स्कोर था, बिल्कुल वो छू पाए। बावजूद इसके चेज करते हुए अगर जिम्बाब्वे की टीम 180 क्रॉस कर रही है, इतना अच्छा खेल रही है, तो अगर बाय चांस यार क्रिकेट अच्छा, में देखो कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले, अच्छा खेल नहीं रही, अच्छा खेलने दिया गया। अब एक चीज बताओ,
तुम लोग कितने देर से क्रिकेट देख रहे हो, देख रहे हैं ना आप, क्या बॉलिंग अटैक हमारा था, किस तरह से बॉलर्स थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने खराब खेला, हाईएस्ट स्कोर उनका जो था उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, पर आपने बॉलिंग क्या की। मतलब दुबे जी अगर आप सुन रहे हो यार, 2 ओवर में 46, देखो क्रिकेट मैंने भी खेली है, हम लोग खेलते रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, बट आप वाइड और नो बॉल इकट्ठे, यार मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा। आप लेंथ पिच इधर है, आप जा रहे हो मतलब लाहौर और बात करो पिंजौर की। बिल्कुल सॉरी, मतलब मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि कल दुबे जी के जो 46 रन गए, देखो जो जीत 70 रन से हुई है वो 110 और 15 से भी हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी -0-0 हम लोग वही झगड़ रहे थे ना आपस में, 0 माइनस नहीं होता, माइनस में है यार अभी भी। देखिए उमेश, बिल्कुल ये ऐसे ऐसे वक्त पे ये एक्सपेरिमेंट करना कहीं ना कहीं टीम को पीछे की तरफ धकेलता है। आप देखिए, आपके पास हार्दिक पांड्या का एक ओवर था, आपके पास जसप्रीत बुमराह का एक ओवर था, बिल्कुल, और उन्होंने 6 की इकोनॉमी से स्कोर दिया था 3 ओवर में, उन्होंने अपनी तरफ से वो आए थे। जब आपके मेन जो स्ट्रीम बॉलर हैं उनके 2 ओवर पड़े हैं, तो ऐसे में दुबे से बॉलिंग करवाना, और आपको ये पता है कि आपको अगर वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट को क्रॉस करना है तो आपको अच्छे मार्जिन से जीतना ही पड़ेगा। मतलब कल के मैच में अगर 100 प्लस या 120 प्लस अगर जीत होती, मार्जिन होता जीत का, तो कहीं ना कहीं उसको हम वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट को हम पीछे छोड़ देते। तो ये चीज है जो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल है। रात प्रदीप ने मुझे कहा कि बारिश आ जाए, मैं जैस्मिन से पूछना चाहूंगा कि आपको एक कैलकुलेशन हम करते हैं कि यार बारिश मत लाओ भाई, पहले तो प्लीज वेदर साफ है वहाँ का। अच्छा, जो दुबे के स्कोर थे, जो देखो कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा था हमें नहीं पता, हम बाहर से बैठ के, पर यार इतना तो क्रिकेट में बड़ा क्लियर है कि जब आप इस तरह के मुकाबले में हो, आप ऐसा चांस कैसे ले सकते हो। मतलब दुबे का एक ओवर आपको दिखता है कि दुबे नहीं है लाइन में, तो आप दूसरा ओवर दे रहे हो। वो 46 रन मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप थी हमारी अगर देखा जाए तो। मुझे लगता है कि उमेश, जो कैप्टन थे वो कुछ यूनिक करने की तैयारी कर रहे, कुछ कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को बैक नहीं किया, उस टाइम पे वरुण को बैक किया, इस होप में कि शायद कुछ यूनिक हो जाए। जैसे कि जिम्बाब्वे का डिसीजन आप टॉस वाला बोल रहे हैं, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि पिछले कुछ मैचेस में इंडिया की बैटिंग जो है वो लड़खड़ाई है। चाहे उनके ओपनर्स की बात करें तो अभिषेक ने अच्छा नहीं खेला, वो सोच के साथ तो हो सकता है जिम्बाब्वे ने ये सोचा हो कि इंडिया से बैटिंग कराते हैं, उनको कम स्कोर पे रोक लेंगे और फिर स्कोर कर लेंगे, और उन्होंने अच्छा स्कोर किया चेज करते हुए। हालांकि हमारा टारगेट ही बहुत बड़ा नहीं, था। ये तो ये हो गया ना कि मैं सोचूं तो मैंने कल लंदन जाना है और मैं लगवा लेता हूं, मतलब जिम्बाब्वे ने सोच लिया ऐसा। देखो पता है क्या होता है क्रिकेट में ना, आप सही कह रहे हो, मैं उस पर वो नहीं कर रहा हूं कि कुछ रोक लिया लड़खड़ा गया, अच्छी सोच है, बट आप ये देखो कि सिचुएशन क्या है भाई, वो हर बार नहीं लड़खड़ाएंगे। वो आपने शर्मा जी के बेटे को फॉर्म में ला दिया, थैंक गॉड, और अभिषेक शर्मा जी बहुत अच्छा आपने किया कल, जो आपने टाइम लेके आपने अपने 50 की। और हार्दिक पांड्या, ये बंदा कहाँ था यार, मैं इसकी वेट कर रहा था कि कब चले, और जो वो रख के उसने मारे हैं ना 80-80 मीटर के छक्के कल। मैं हार्दिक के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। मैं हार्दिक कल मैच के बाद मैन ऑफ द मैच चुने गए। 1 ओवर बाकी था, 3 ओवर किए थे अपने स्पेल का, 1 ओवर बाकी था। मैन ऑफ द मैच लेने के बाद हार्दिक पांड्या सीधे नेट में गए और उन्होंने वो 1 ओवर फेंका नेट में, यॉर्कर फेंकी है। उनके माइंड में था आगे के मैच का प्लानिंग। तो ये एक प्लेयर में नेट प्रैक्टिस पे तुरंत जाना, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को गेन करता है। आप जब नेट प्रैक्टिस, अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म थे, उनकी वीकनेस क्या हो रखी थी, वीकनेस थी कि गुड लेंथ स्पिन पे वो या प्ले डाउन हो रहे थे, वो खड़े खड़े ग्लांस करने की कोशिश कर रहे थे, या प्ले डाउन हो रहे थे या बोर्ड हो रहे थे सीधा। तो उन्होंने नेट प्रैक्टिस में अपने आप को जो वीकनेस है उस पर काम किया। गौतम गंभीर ने वो बॉलें डाली हैं स्पिनर्स के थ्रू, उस वीकनेस पे काम किया, अभिषेक शर्मा में कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, तब जाके अभिषेक फॉर्म में आए। सिकंदर रजा का पहला ओवर अभिषेक ने बड़े ध्यान से खेला। और युवराज के जो फोन कॉल्स आए हैं वो अभी जिक्र नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, असली जो बॉल्स पड़ी हैं वो युवराज सिंह ने भी दी हैं कि भैया ऐसे नहीं होता। यूवी के चेले हैं और वो फॉर्म में आए तो यूवी क्यों ना खुश। युवराज सिंह का तो देखो इसमें बार बार जिक्र करना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाज दी है। हाँ, अभी देखिए उम्र छोटी है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ रहा है, बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कल, कि कल टीम सिलेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने संजू सैमसन, बेशक कम में उनको चांस मिले, वो कम हुए, बट अच्छा दिमाग लड़ाया कि अभिषेक शर्मा को रखा। और यही होता है कि आप प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस दो और वापस, हमारी तो शर्तें यही लगती थी ना कि कब चलेगा कब चलेगा। देखिए आपका ओपनर प्लेयर और ऊपर से T20 वर्ल्ड रैंकिंग में अगर नंबर 1 है, तो आप अगर 2-3 मैच उनके बुरे गए तो उनको बाहर नहीं कर सकते। अगर आप उनको बाहर करेंगे तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होगा। और आप उनको मौका दे और साथ ही मोहम्मद आमिर को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ,
नहीं बोलिए बोलिए कुछ तो। बोलिए, हाँ, मोहम्मद आमिर को कुछ लप्पेबाज बोला था भाई उन्होंने अभिषेक शर्मा को। बस यही कहूंगी आमिर जी, आप दूर ही रहिए, ऐसा ना हो कि आपको अभिषेक शर्मा से मुलाकात हो जाए और वो भारी पड़ जाए, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे 30 पे 55। सही बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोहम्मद आमिर हालांकि देखो बहुत अच्छा बॉलर है, वो ऑरा मोहम्मद आमिर का हमने भी देखा, बट आप एक बाहर बैठ के ना जज करना बहुत ईजी है कि लप्पेबाज है। भाई लप्पेबाज होता तो वो आफरीदी, वो शोएब मलिक टाइप नहीं है, वो उसने कल दिखा दिया है कि लप्पेबाजी ऐसे नहीं होती। वो खेल के ठीक है, उसका स्टाइल है। चलो उनकी बात कर लेते हैं। अगर लप्पेबाज है ना, स्कोर तो किया ना, नहीं बिल्कुल, चाहे वो लप्पेबाजी से किया हो कैसे किया हो, वो फॉर्म में आए हैं। अगर अब पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल हो रखी है ना सेमीफाइनल तक का स्पोर्ट। एक तरफ तो वो इंडिया का मजाक बना रहे थे, अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई, उनको ये था कि अब इंडिया बाहर होगी सेमीफाइनल के लिए, अब मुश्किल है इंडिया की राह। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा होगी। सबसे बड़ी बात, आज न्यूजीलैंड की जो नेट रन रेट है ग्रुप 2 की बात करें हम, वो पॉजिटिव में है और बहुत फ़र्क है, -0 समथिंग पाकिस्तान की है और न्यूजीलैंड की +3 में है। और आज इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मुकाबला है, आज वो क्लियर हो जाएगा। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है तो पाकिस्तान नॉकआउट हो मुझे जाएगा लग रहा है वर्ल्ड कि कप से। टफ होगा, बट और पाकिस्तान के लिए वैसे भी बहुत टफ है। और टीम उनकी देखिए कॉम्बिनेशन क्या है स्किल वाइज, मुझे नहीं लगता कि अब आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ मैच देखा अगर आप लोगों ने, तो वो जो तारिक उस्मान तारिक ना, वो हवा जो था वो टाइम फिस है। फीस है बिल्कुल। मतलब आप किसी को अपने झांके देखिए कि आप किसको क्या कर रहे हो। खैर छोड़िए पाकिस्तान की क्या बात करनी, बात करेंगे अब अगले मुकाबले की। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में बड़ा स्टेडियम है, दादा का ग्राउंड है। तो भैया 1 तारीख को संडे जो है उस दिन भारत को अब एक मुकाबला जीतना है। नेट रन रेट ये जो है 3 शब्द ये तो छोड़िए, जीतिए और फाइनल में जाइए, सिंपल सेमीफाइनल में जाइए। उम्मीद करते हैं कोई ऐसा ना हो कि मौसम खराब हो गया या मैच 10 ओवर में चला गया 5 ओवर में, ये ना हो, क्योंकि वेदर क्लियर है, वेस्ट वेदर इंडीज क्लियर है। की कैरिबियन जो खेलते हैं ना, वो हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। कैरिबियन वो T20 एक एंटरटेनमेंट है, तो वो एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं T20 को। उनको नहीं ये रहता कि आपके 5 विकेट गिर गए, 6 गिर गए, आपको टिकना है, आपको स्टेबल होकर थोड़ा विकेट को चेक करना है। उनकी नेचुरल गेम है, वो हार्ड हिटिंग है, वो उसी पर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ना हो 20 ओवर का पूरा मैच हो। और जरूर थोड़े से कहीं ना कहीं ये जो स्टैट है T20 वर्ल्ड कप का, भारत और वेस्ट इंडीज हेड टू हेड अगर हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डराता है। 4 मैच खेले हैं T20 2016 वाला मैच याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। फाइनल वो 2016 तो चैंपियन था वेस्ट इंडीज। हाँ मतलब वो मैच तो बड़ा दुखता है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक तो उन्होंने तो आज भी वो ब्रैथवेट के 4 छक्के वो सपनों में दिखाई देते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये चुभता है, बट चलो हर मैच नए हैं। अच्छा मैं दोनों से एक सवाल ये पूछता हूँ, अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन प्लेइंग 11 क्या देखते हो, सेम या लगता है कि कुछ चेंज करेंगे? करना तो नहीं चाहिए, इतना अच्छा टीम कॉम्बिनेशन अब फिट बैठा है। टीम ने उन सारे मैटर्स में काम किया है जिस पे हम दिक्कत देख रहे थे। बैटिंग अच्छी जा रही है, अब क्यों करना है? अब तो मुझे लगता है कि बस टिक के बैठ जाना चाहिए। जैसे वर्ल्ड कप में सचिन ने सहवाग को हिलने नहीं दिया था ना, वैसे ही बस अब टीम को नहीं हिलाना चाहिए। इस टीम के साथ उतरिए और वेस्ट इंडीज को हराइए और फाइनल में जाइए। प्रदीप, सेम प्लेइंग 11 लगता है बिल्कुल, या अक्षर पटेल की कहीं दिखती है वापसी? अब देखिए रिंकू सिंह की हम बात करें, ये थोड़ा सा बैड लक है रिंकू सिंह के लिए, उनके फादर एक्सपायर जो बीमारी से जूझ रहे थे। बिल्कुल ये उनके लिए थोड़ा दुखदाई है। वो नेशनल टीम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और ऐसे वक्त में उनके लिए थोड़ा टफ टाइम होगा और शायद पता नहीं वो वापस से टीम के साथ जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह पे सस्पेंस है अभी प्लेइंग 11 में खेलना उनके लिए। और संजू सैमसन की बात करें तो ठीक है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे। हालांकि कल थोड़ा सा ठीक खेले हैं, वो शुरुआत थोड़ी अच्छी दी है उन्होंने, ओपनिंग अभिषेक के साथ उतारा गया। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को मुझे लग रहा है फिर से प्लेइंग 11 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जगह मिलेगी। संजू की प्रॉब्लम क्या रही है? संजू नो डाउट इज ए वेरी गुड हिटर, आईपीएल में उनके बहुत पारियां आपने देखी भी होंगी। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस तरह के टूर्नामेंट में आपको चांस मिलता है तो आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना होता है। आप देखिए कि संजू सैमसन कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप वर्ल्ड कप जैसी टीम में हो और आपको मिला चांस, आप अपने उस 25 रन को 50 में या 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ तो आपके पीछे ना बहुत से लाइन लगा के बैठे हुए हैं। जी ये सबसे बड़ी खूबसूरती इंडियन क्रिकेट की भी है। लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन को लेके बड़ा ना डिबेट हुआ है कि चांस नहीं मिलते, पता नहीं
मतलब अच्छी कल मुझे उनका जो स्टार्ट था, उनकी जो हिटिंग थी वो ठीक लगी, लेकिन वही है कि 20-25 के बाद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम। वो स्टार्ट दे रहे हैं बट वो मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं फिर लैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बड़ी इनिंग में। जैसे अभिषेक ने 3-4 मैच आउट ऑफ फॉर्म जाने के बाद उन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को, 50 मारी उन्होंने कल। तो संजू सैमसन को भी एक मैच अगर वो ठीक ठाक खेल लेते हैं तो फिर वो प्लेइंग 11 में रहेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल तक वो। अच्छा, एक चीज़ है, मैं दोनों से जानना चाहूँगा, आपने अभी तक जितनी बैटिंग देखी इंडिया की सभी टीमों के खिलाफ, जो मुझे उसमें नज़र आया कि हम जो स्लोअर वन है, अगर आप देखिए पेस मिलता है तो हमारे बैट्समैन ठीक है, लेकिन स्लोअर वन के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाज फंसते नज़र आ रहे हैं। तो बॉलर्स को ये पता है कि यार, जैसे अभिषेक ने कल एक 6 हिट किया, आपने ध्यान से देखा होगा, बॉल रुक के आई, अभिषेक ने वेट की और फिर इसको हिट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे लगता है कंसर्न है, और शायद जो हमारी मैनेजमेंट है, जब हम नेट पे जाते हैं तो हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं या कोच हैं, तो और टीम जो होते हैं ना कि कप्तान कि एक पर्टिकुलर इस बैट्समैन को यार स्लोअर वन कराओ तो वो कैसे हिट करनी है, क्योंकि आप देखो कि फंसाया है, चाहे वो बाउंड्री पे कैच हो, क्योंकि स्टेडियम का देखिए बहुत स्टेडियम है जो काफ़ी गहराई है, जिनकी डेप्थ है, कोई लंबे हैं, वहाँ पे छक्के भी मारने पड़ते हैं, बट वो आउट ऑफ स्टेडियम हो तब जाके फायदा है। उमेश साहब ने बड़ी सही बात की, जो बॉलिंग में वेरिएशन है वो बहुत जरूरी है। और आप देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हुआ, लुंगी अनगिड़ी की बात करें हम, उन्होंने ऑफ कटर डाले, उन्होंने लेग कटर डाले और टीम इंडिया को फंसाया। लुंगी अनगिड़ी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो खेलते हैं और वहाँ पे ये वेरिएशन उन्होंने वो लेके आए। एमएसडी ने उनको ये वेरिएशन के लिए हमेशा सपोर्ट किया कि आप लेग कटर और ऑफ कटर कंटिन्यू डाले, और उन्होंने वही किया जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को फंसाया। तो यही वेरिएशन अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम अपनाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज में बार बार बोल रहा हूँ कैरिबियन जाने जाते हैं हार्ड हिटिंग के लिए, अगर वहाँ वेरिएशन नहीं होगा और आप पेस के साथ जाएंगे तो वो हार्ड हिटिंग करेंगे, और वो भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं फिर वो डर वाली बात, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैदा होगी। पर एक चीज़ है, देखिए बड़ा सिंपल सा है, आप हार्ड हिटिंग हो, सभी हार्ड हिटर हैं, हर ये टीम आई है इनमें सब हार्ड हिटर हैं। आप देखिए युवराज समरा जिसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 कर दिया, जी जी, आप देखिए हार्ड हिटिंग। मुझे लगता है कि आपको सिचुएशन के मुताबिक, कहते हैं ना कि क्रिकेट में कहावत है कि आप स्कोर बोर्ड रीड करके मैच खेलते हैं, बिल्कुल, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 वटएवर हो। अब आप कल आप देखिए गौर से, 6 ओवर में हमारे कितना स्कोर था, आप 80। तो ये स्टार्ट आपको चाहिए होगी, बिल्कुल, प्रेशर आप तभी डाल पाओगे। कल आप कह रहे हो ना कि हमारे बॉलर्स वो 180 कर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि यार हमारे पास पहाड़ जैसा स्कोर है, बिल्कुल, तो आप कितने हिट कर लोगे। ये माइंडसेट बड़ा अजीब है हालांकि, बट मुझे लगता है कि देखो वेस्ट इंडीज नो डाउट हार्ड हिटर है, सब कुछ है, बैटर्स जो हैं वही मैच जिताते हैं। देखिए आपको एंड ऑफ द डे जब आप 250-300 का स्कोर हो, तो हाँ आपका एक अच्छा स्पेल है। वरुण चक्रवर्ती को लेके मुझे भी थोड़ा सा कई बार आता है कि पिछले 2 मैचों में कहीं ना कहीं हल्का सा उनका कॉन्फिडेंस मुझे नजर नहीं। आप जैसे जिक्र कर रहे थे जैस्मिन, क्या लगा आपको कि वरुण चक्रवर्ती कल की विकेट मिली, बट एक होता है ना कि पूरा खौफ पैदा करना, जो पहले 1-2 मैचों में मिस लगा मुझे। और मुझे बड़ी ये बात अजीब भी लग रही है एक्चुअली, जो मैच से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे न्यूज़ रूम में, वहाँ पे हमने वरुण चक्रवर्ती को एक एक्स्ट्रा यूनिक एलिमेंट माना था कि अगर वरुण चल जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि उन्होंने डिसअपॉइंट किया है और पिछले एक और मैच में भी किया था। वरुण से उम्मीदें थी, बट आई होप कि अगले मैच में वो अच्छा कर पाएँ। एंड बेसिकली बैटिंग की आप बात करें कि हमें बैटर्स मैच जिताते हैं, बिल्कुल जब इतना बड़ा स्कोर आई थिंक आप जिम्बाब्वे जैसी टीम को दे देते हैं तो एक बार के लिए शेक तो हो जाता है कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि आधा मैच तो आप वहीं जीत जाते हैं जब आप 256 स्कोर कार्ड पे लगा देते हैं, तो 256 चेज करना इज़ लाइक नॉट ईजी। मतलब जो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है, सिर्फ श्रीलंका ऐसी टीम है जिसने इससे ज़्यादा स्कोर किया है 260, और आई थिंक वो भी कल बन ही जाते, बस लास्ट ओवर में 1-2 डॉट्स आ गई, वरना वो भी बन जाते। और अर्शदीप पाजी का जिक्र जरूर करेंगे हम लोग कि वाकई अर्शदीप ने भी देखो, इस लड़के ने अपने आप को जो स्टैब्लिश किया T20 में, हाईएस्ट विकेट टेकर, और वो जो यॉर्कर डाली है वहाँ पे, अर्शदीप को मुझे लगता है कि अभी जो अर्शदीप क्रिकेट खेल रहे हैं वो ठीक है, एक पीक होता है और उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है। हमें डे बाय डे कहता है ना कि यार ये हमारा मेन बॉलर है। बुमराह तो चलो है ही है, बुमराह का साथ भी तो देने वाला चाहिए ना कोई। बिल्कुल उमेश, देखिए आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक पेस बॉलर के तौर पे, और T20 में आप सबसे ज़्यादा विकेट टेकन बॉलर हैं, तो ये काबिले तारीफ़ है अर्शदीप सिंह के लिए कि वो T20 में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और उनकी शुरुआत में जब उनके वो स्पेल करते हैं तो वो
जो स्विंग होता है बॉल में वो काफ़ी शानदार होता है उनका। थोड़ी सी जो कमी रहती है वो पेस पे थोड़ा हमेशा कंटिन्यू ध्यान रहता है, वो वेरिएशन जरूरी है। ऑफ कटर, इन कटर, लेग कटर, ये जरूरी है क्रिकेट में एक पेस बॉलर के लिए। तो वो थोड़ी सी अर्शदीप को ध्यान देना होगा। बाकी जसप्रीत बुमराह आपने जिक्र किया, वो है हार्दिक पांड्या, वो उनका कॉन्फिडेंस हमेशा यहाँ रहता है, बिल्कुल वो लाजवाब है। वो अलग माइंडसेट का बंदा है, बिल्कुल। शुक्र करते हैं दुबे जी दोबारा ना कोई ऐसा डुबाने वाला काम ना करें जो कल दुबे जी उन्होंने आप किया। थोड़ा संभल के रहिए, संभल के आप रहिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, देखिए ऐसी बात नहीं है, No बट doubt, यार no doubt। मैच जो आप जिस कंडीशन में खेल रहे हो, आप वर्ल्ड कप और डू और डाई के मैच में आप कहाँ बॉलिंग कर रहे हैं यार, ये देख के भी मुझे लगता है जो बच्चे हैं वो भी डर जाएंगे यार कि बिल्कुल आप किस तरह की जब बॉलिंग कर रहे हो। आपको पता है कि नेट रन रेट हाँ, बेहद जरूरी है ऐसे मोमेंट बिल्कुल। पे, तब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना। आप देखिए, आप सीधी बॉल नहीं डाल पा रहे, आप पिच से बाहर बॉल डाल रहे हैं, इतना वाइड बॉल डाल रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है आपके लिए, है ना। तो बाकी वरुण चक्रवर्ती है हमारे पास, अक्षर ने वापसी की है और शानदार वापसी की है। तो ओवरऑल बॉलिंग में वेरिएशंस के साथ टीम इंडिया बिल्कुल। जाएगी, और बैटिंग में तो अभिषेक। अच्छा, अब जल्दी जैसे से ख़त्म करने से पहले मुझे बताओ दोनों, पहले जैस्मिन से पूछूंगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्या लग रहा, दो बातें कि बैटिंग करेगा इंडिया पहले, तो टॉस पे डिपेंड है, अगर टॉस जीता तो इंडिया क्या कप्तान बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे? वेस्ट इंडीज़ हार्ड हिटिंग टीम है, वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करके इतना स्कोर कर ले कि आप वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बड़ा टारगेट, आई थिंक 256 जो है, अगर वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनेंगे तो मैं थोड़ी सी स्लाइटली फिर भी नर्वस हो जाऊंगी कि यार ये बना सकते हैं। तो अगर बैटिंग करो तो स्कोर बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो या तो पहले उनसे बैटिंग करा लो कि उनको समेट लो, फिर बॉलिंग से वो नहीं कर पाएंगे, फिर आप चेज कर लोगे। तो ये तो पिच पे, उस दिन की पिच पे डिपेंड करता है। प्लेइंग 11 प्लेइंग 11 सेम यार, आई डोंट Same? वांट चेंजेस, प्लीज गो विद दिस। प्रदीप क्या करना चाहिए अगर सूर्य टॉस जीते, बैटिंग करे करना चाहिए? मैं जाऊंगा चेज के साथ, हम्म, कि आप चेज करें टारगेट। आप वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग के लिए उतारें, टॉस जीतकर आप बॉलिंग ही चुनें। और प्लेइंग 11 में ठीक है, ये प्लेइंग 11 बेस्ट है। Best है। अब कोई ज़रूरत नहीं है चेंज की। आप चेंज भी करेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या अक्सर को बाहर बिठा के फिर वाशिंगटन को लेंगे? नहीं, ठीक है, अब ठीक है, उप कप्तान है, नहीं, थोड़ा बिल्कुल सा होना भी चाहिए। वो रिस्पेक्ट भी रखनी जरूरी चाहिए, है, और वो जरूरी है। परफॉर्म कर रहे हैं अक्सर, है ना। तो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए और चेज करना चाहिए। चेज करना चाहिए। चलो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और याद रखना किसने क्या कहा था, और फिर से बात करेंगे। भाई देखो, चेज करो चाहे आप पहले बॉलिंग करो, हमें तो ये है कि आप फाइनल जाओ और फाइनल जीतो। मेन कहानी ये है, नेट रन रेट के इस झमलों में मत फंसा करें टीम इंडिया, ये आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। और रही बात, देखिए क्रिकेट है, संभावनाओं का खेल है, संडे को पता चलेगा कितना हम समुद्र बारिश को, मत आना। नहीं बारिश नहीं आएगी, कितना हम उस समुद्र को तैरते हैं। सुपर संडे, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश।